हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है बहुत छोटा रहने वाला है क्योंकि आज बस एक हम इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ठीक है। उस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। और ये क्वेश्चन है क्योंकि मैक्सिमम टाइम रिपीटेड हैं एग्जाम में, लगभग हर साल ही आ जाते हैं। तो ज़रा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका स्टेटमेंट और साथ में प्रूविंग भी पूछता है, दोनों चीज़ पूछता है। तो वो ज़रा सा ध्यान में रखेंगे। जैसे क्या क्या पूछेगा, स्टेटमेंट भी पूछेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं स्टेटमेंट। पहले तो स्टेटमेंट देखिए कि क्या है, कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन, एक मिनट, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point या at distinct point, in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio, are divided in the सेम रेशियो। ये स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन रहता है कि स्टेट एंड प्रूफ, तो पहले आपको क्या करना है, स्टेट करना है, उसके बाद ही प्रूफ करना है। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, जो कि ये ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है। उसके बाद हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए ये डी और ई है, जो कि पैरेलल है किससे, बी सी के। ठीक है बात। डी क्या है, पैरेलल है बी सी के। और यहाँ पे हम कुछ इसको इससे परपेंडिकुलर बना रहे हैं, दैट इज डीएम। और ई एन ये भी इसके साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है। फर्दर यहाँ से कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं बी से लेके ई तक और डी से लेके सी तक। ठीक है बात। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। गिवन triangle ABC. ABC is a triangle. ठीक है। in which line is parallel to side BC, और वो लाइन कौन सा है, लाइन लाइन कौन सा है, DE is parallel to BC। ठीक है इतना। और D जो है, ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB। ठीक है। साथ में ज्वाइन DC एंड EB। इतना काम कर चुके हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमको प्रूव करना क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ कि AD बाय DB बराबर होगा AE बाय EC के, ये प्रूफ करना है। इसको ध्यान में लेते हुए चलेंगे। चलिए प्रूफ में आते हैं हम सीधा। अब हम्म, सबसे पहला हम एरिया निकाल रहे हैं ट्राइंगल ADE का। ध्यान से देखिएगा, ADE इसका एरिया, ये जो है ना ADE, इसका एरिया। तो AD का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, क्या कंसिडर करें, एक मिनट रुकिएगा, हाफ इंटू कोई भी हम बेस कंसिडर कर सकते हैं जिस पे हाइट है। तो AD को हम कंसिडर करते हैं पहले, इंटू हाइट जो AD पर है,
EN। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेकिंग क्या, AD एज बेस। यहाँ पे AD को बेस किए हैं और EN को हाइट किए हैं। ठीक है, अब अगला हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। इसी साइड में भी हम है, ADE लिए और BDE ले रहे हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस DE इंटू हाइट EN। ठीक है, यहाँ से ये चीज समझ में आ गया। अब अगर सिमिलरली हम चलें, आगे जा रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं दोबारा, अब जो इस बार AD का ही, फिर से ADE का एरिया निकाल रहे हैं, लेकिन इस बार ध्यान से समझिएगा बात जो बेस है वो कुछ और है। बेस इस बार हम कर रहे हैं कंसिडर इस AE को, दिख रहा है ये AE, हाफ इंटू ए इंटू इस पे जो बेस है दैट, इस पे जो हाइट है दैट इज DM। और इसी साइड का एक और ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल DEC। इसका जब एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस, यहाँ पर से फिर से DE, और हाइट जो रहेगा वो रहेगा DM। ठीक है, बात समझ में आ गया? हाफ इंटू, एक मिनट एक मिनट, ये DE नहीं है, बेस EC, यहाँ पे भी DE नहीं होगा, यहाँ पे भी बेस क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए ये सब चीज चाहिए, ध्यान से देखिएगा इधर। ठीक है ना? अब अगले स्टेप में हम ट्राइंगल ADE को BDE से डिवाइड करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ADE को BDE से। तो ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय ट्राइंगल A, ट्राइंगल BDE, क्या, एरिया। तो हाफ इंटू AD इंटू EN बाय हाफ इंटू BD इंटू EN। यहाँ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, क्या आ रहा है, AD बाय BD। सिमिलरली ADE और इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों को कर चुके, अगले में आते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC विल बी इक्वल टू हाफ इंटू AD इधर कंसिडर किया गया था, और DM बाय हाफ इंटू EC इंटू DM। ठीक है, यहाँ से भी ये पार्ट कैंसिल, DM और DM कैंसिल, क्या आ रहा है, AD बाय EC। ठीक है, अच्छा, पिछले वाले पार्ट को, इसको हम 1 कंसिडर कर रहे हैं और इसको कर रहे हैं 2। यहाँ जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है BDE और CDE, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला पैरेलल है, बिटवीन टू पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस दैट इज DE। तो एक थ्योरम है कि जब भी दो पैरेलल साइड के बीच में ट्राइंगल बने और सेम ही बेस पे बने, तो वो दोनों का एरिया बराबर होता है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख ले रहे हैं, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE या DEC। रीजन क्या है, इसको आप क्या रीजन दीजिएगा, ये थर्ड इक्वेशन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे रीजन क्या रहेगा, रीजन विल बी कि सिंस triangle BDE and triangle DEC are on the same base, on the same base, कौन सा है, DE था ना, DE and between same parallel
DE and BC. So their areas are इक्वल। ठीक है, ये रीजन हो गया। अच्छा, अगर हम इन तीनों इक्वेशन को कंपेयर करें, देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3, इन तीनों से अगर ले, पीछे में क्या था? पीछे में था AD बराबर AD बाई BD, किसका किसका एरिया? इसका डिवाइडेड बाई BDE का। ठीक, यहाँ पर AD का ही बस DC का। तो अब देखिए यहाँ पे BDE और DEC दोनों का एरिया बराबर है, तो इसका मतलब है इसके बदले में तो वो चीज लिखा जा सकता है। और अगर इसके बदले में वो चीज लिखा जा सकता है, तो हम यहाँ से ये नहीं लिख सकते कि, एक सेकेंड, कि AD अपॉन पीछे क्या था? पीछे क्या था? DB। हाँ, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये तो लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि पीछे में भी उस जगह पे अगर हम एक ही चीज रख दें, तो दोनों साइड में तो एरिया तो सेम रहने वाला है। ठीक है, बस यही था। अब इसी के वजह से कुछ कुछ चीजें आ जाएंगी, ध्यान से समझिएगा। AD के नीचे हम BD लिए ना, AD के नीचे हम, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, AD के नीचे हम BD लिए हैं, इधर AE के नीचे EC लिए हैं। तो AD के नीचे अगर हम पूरा का पूरा AB ले लेंगे, और इधर से AE के नीचे पूरा का पूरा AC ले लेंगे, तो भी कुछ चेंज नहीं आएगा। तो ये कैसे करके, बात तो आया कि कैसे करके ये लिखा जाए। तो हम्म, अगर अगर दोनों में 1 ऐड कर दे रहे हैं, चलेगा? ऑल्सो, यहीं से हमको ये भी लिख सकते हैं ऑल्सो। ये वाला प्रूव्ड वाला पार्ट खत्म हो गया। यहाँ से क्या क्या चीज मिलेगा वो समझिएगा। AD बाई BD में प्लस अगर 1 कर दें, और AE बाय EC में भी +1 कर दें, तो कुछ AD प्लस BD बाय BD बचेगा। और इधर AE प्लस EC बाय EC बचेगा। और AD बाय DB क्या है? AD और प्लस DB क्या है? AB है। और AE प्लस EC AC है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं AB बाय BD इक्वल टू AC बाय EC। ये एक मिला। इसी तरीका से हमको ये चीज भी मिल सकता है क्या? अगर हम BD ले लें और उसके नीचे में पूरा, अच्छा छोड़िए, काम कीजिए, AD ले लीजिए, उसके नीचे में AB ले लीजिए। AD बाय AB विल बी इक्वल टू AE बाय AC। ठीक है, ये दूसरा हो गया। इसी को पलट करके अगर लिख दें, तो ये लिख सकते हैं ना, BD बाय AB इज इक्वल टू EC बाय AC। एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये क्या था ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए? बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात है कि इससे क्वेश्चन से ना हर बार ये चीज, मतलब लगभग तो हर बार आ ही रहा है। तो इसीलिए सोचे कि बस एक शॉर्ट वीडियो बना करके इसको डाल दें। तो आप इसको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहाँ पर से काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाकी जब हम करा रहे होंगे डे 5, क्योंकि डे 4 हो चुका है मैथ्स का। तो नेक्स्ट पार्ट जो होने वाला है वो कैसा रहेगा? नेक्स्ट रहेगा डे 5। तो देख लीजिएगा आप, और जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए गए हैं उसको कीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, पर अच्छे से स्टेटमेंट वगैरह और प्रूविंग। चलिए, थैंक यू।